हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में बेदवर पैदा। आए वाह वाह। अच्छा, इतने लोग रहेंगे कि चले जाएंगे? चाचा जी, अगर आप लोग कुर्सी छोड़ देते तो शायद इसकी लाज रह जाती। भैया आप लोग चले आओ यार, जान रहे हैं कि जवान लोग हो, कुर्सी नहीं छोड़ोगे। बादे नमाजे इशा से लेकर के अभी तक आप लोग जो इतनी मेहनत मशक्कत के साथ सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की महफिल सजाई, और इस नाम से कि ये जश्न गौसुल वरा है। इतनी देर तक मनक़बत के बहुत सारे अशार आप लोगों ने सुना, और वाक़यात आज 18 तारीख का दिन गुजर गया, 19वीं तारीख में आप बैठे हुए हैं। सरकार गौसे आजम ने मुर्दों को जिंदा किया है, सुने हैं ना आप लोग? ए बाबू है, वो गांव के लोग हैं, उनको बार बार देखोगे। आज पहली बार आया हूं, एक बार हमको देख लो, अभी चले जाएंगे, फिर मत देखना। इस वक्त हमसे अच्छा आपके पूरे गांव में नहीं है कोई। है कोई हमसे अच्छा? अगर हमसे अच्छा हो तो हम लोग नीचे बैठ जाएं, आप लोग ऊपर बैठ जाएं। ये मर्तबा अल्लाह अपने महबूबों के सदक़े ही किसी को अता करता है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुर्दों को जिंदा किया। किसको जिंदा किया? और अगर जिंदा होकर के कोई मुर्दा हो तो, अच्छा, मुर्दे को जिंदा करना आसान है या कि जिंदा दिल मुर्दे को जिंदगी देना ये आसान है? नहीं बात समझ में आई? हम अगर कोई मुर्दा है उसे जिंदगी मिल जाए तो हंगामा हो जाता है, और जो आदमी जिंदा हो पर उसका दिल मुर्दा हो, अगर गौसे आजम बगदाद से करम फरमा के उसके दिल को जिंदगी अता कर दे तो फिर बताओ कितनी अच्छी बात है कि नहीं? तो आप लोग गौसे आजम की महफिल में बैठे हैं तो अपने दिल को जिंदा करके बैठे, और अगर दिल जिंदा नहीं है तो गौसे पाक की बारगाह में दुआ करें कि मेरे आका, आप पीरों के पीर हैं, रोशन ज़मीर हैं, यानी दिलों को रोशन करने वाले, आप मेरे भी दिल को रोशन कर दें। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो हम अपने बातों की शुरुआत करें, क्योंकि जो तकरीर का वक्त था वो खत्म हो गया। ए बेटा चुप रहो। हम आप लोगों से इनाम नहीं मांगेंगे, ना तो सुभान अल्लाह कहलवाएंगे। आप आए हैं हम तो हमारी थोड़ी सी बात आप सुन लें, हम ज्यादा देर वक्त आपका नहीं लेंगे, क्योंकि मैनेजर साहब ने कहा था कि हजरत 5 मिनट बाकी रहेगा 12 बजने में, तभी आप जो है सलाम पढ़वा दीजिएगा। इस वक्त 11:40 हो रहा है। 15 मिनट का वक्त अगर आपने मेरे साथ में दे दिया तो मैं कोशिश करूंगा कि 15 मिनट में कुछ बातें कह जाऊं। बिला किसी ताखीर के आप अपने आका की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातun व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शेर मैं कहता हूं, उसी शेर को आप अपने जहन में रखेंगे और मेरा साथ देंगे। जंजीर जानते हैं ना? जंजीर पहले घरों में ज्यादा इस्तेमाल की जाती थी। गाय भैंस बकरी को जब बांधा जाता था तो रस्सी में, लेकिन आज गाय भैंस बकरी को जंजीर में बांधा जाता है और घर के दरवाजे पर कुंडी लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? कुंडी लगाई जाती है, चाहे वो अंदर से हो या
लेकिन पुराने जमाने के जंजीर की मैं बात कर रहा हूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपनी बारगाह में बुलाना चाहा, लामका पे। एक तो लोग ऐसे भी नहीं बोलने को तैयार है। मेराज की रात रब ने जब अपने महबूब को बुलाना चाहा तो हजरत जिब्रील को भेजा, तमाम फरिश्तों को भेजा और अपने महबूब को उनकी फूफी के घर उम्मे हानी के घर सुला दिया। हजरत जिब्रील आए, अल्लाह का हुक्म हुआ, जैसे अल्लाह ने सलीका बताया, तरीका बताया, उसी तरीके और सलीके से सरकार को जिब्रील ने जगाया। और जगाने के बाद अल्लाह का सलाम भी कहा, पैगाम भी कहा। सरकार सलाम कबूल किए, पैगाम कबूल किए और मेराज का सफर करना शुरू कर दिया, यानी दीदार का सफर, देखने का सफर। किसको देखने का? किसके देखने का? रब को देखने का सफर उन्होंने शुरू कर दिया। तो मस्जिद हराम गए और मस्जिद अक्सा, वहां से पहले आसमान, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें सिदरतुल मुंतहा, बाकी और भी मनाजिल को तय किए। मकामे काबा, कौसैन, मकामे अदना, मकामे फतदल्ला, बहुत सारे मनाजिल को सरकार तय करते हुए लामका पहुंच गए। कहां पहुंच गए? और जब वहां से वापस हुए रब की बारगाह से, जब रब की बारगाह से वापस हुए ना, तो कुछ तोहफा अल्लाह ने दिया था हम गुनहगारों के लिए अपने रसूल के जरिए। वो तोहफा क्या था? सौमो सलात का, रोजा और नमाज का। नमाज कितनी थी? 50 वक्त की। रोजा 6 महीने का। वो तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह का करम हुआ कि जो 6 महीने का रोजा था वो 1 महीने में तब्दील हो गया, और जो 50 वक्त की नमाज थी वो 5 वक्त में तब्दील हो गई, कम हो गई। अल्लाह ने तखफीफ फरमा दिया। और सरकार को मेहानी के घर से जाने में, लामका पहुंचने में, रब से बातें करने में, तमाम मनाजिरे इलाहिया को देखने में और वापस होने में 27 साल का जमाना गुजरा। कितने साल का? हमारी तकरीर ऐसे ही होती भैया, हम बहुत चिल्ला के नहीं बोल पाते, तड़प जड़प हमारे पास नहीं है। हमारे सीने में जो दिल है, जिससे पूरा जिस्म चलता है, और जो कलेजे को वो ताकत सप्लाई करता है ना दिल, उस कलेजे में इतना दम नहीं है कि मैं नबी का नाम भी चिल्ला करके लूं। अदबन, एहतरामन, मोहब्बतन इस अंदाज में लेता हूं कि मेरे आका मदीने से कबूल फरमा ले, जिंदगी का मकसद हल हो जाएगा। शेर आप देखें कितना साल गुजरा सरकार को जाने में और आने में, कितने साल? हजरत सरकार की उम्र शरीफ कितनी है? 63 साल जाहिरी जिंदगी। सरकार की कितनी है? 40 साल के बाद तो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने ये बताया कि तुम लोग मानो कि मैं अल्लाह का नबी हूं। अच्छा, 63 से 40 आप निकालेंगे तो कितना साल बचेगा? 23 साल। और 63 में अगर 27 आप जोड़ देंगे तब कितना साल हो जाएगा? 90। कितना? मेरे सरकार की जाहिरी और बातनी जिंदगी 90 साल की। कितने साल की? 90 साल की। सरकार 27 साल के बाद वापस हुए रब की बारगाह से। भैया चचा जी, गैस अगर बनी हो आपको, ओ कुर्सी मास्टर, आप ही को कह रहा हूं, गैस बनी है तो जाके लेट जाओ यार। मेरी बात सुनो मेरे भाई, सरकार की महफिल में आप लोग बैठे हो, ये वो महफिल है कि सरकार गौसे आजम जब तकरीर फरमाते थे ना, जब सरकार गौसे आजम तकरीर फरमाते थे तो इंसान क्या मियाँ, इनकी क्या वसात, जिन्नात भी गौसे आजम की महफिल में खामोश होकर के आवाज सुना करते थे।
ये मेरे गौसे आजम की शान है। आज हम गौसे आजम का लंगर तो खाते हैं, उनका लंगर तो लुटाते हैं, लेकिन गौसे आजम की जो बुलंदियां हैं, उनकी शान है, उनकी शौकत है, उसको समझने की कोशिश नहीं करते। मैं जो कह रहा था आप उस बात को सुने, इंशाअल्लाह आपके दिल की दुनिया बदल जाएगी। मैं बड़ी तारीखी बात कर रहा हूँ। वाकयात तो बहुत सारे आप लोगों ने सुना है, वाकयात से किताबों के सफहात खाली नहीं है मेरे यारों। आप मदीने वाले आका के कलमे को पढ़ करके अपने ईमान को ताजा किए हैं, और जिसने सरकार का कलमा पढ़ लिया वही मुसलमान है। यही ना है मेरे भाई, जिसने सरकार का कलमा पढ़ा वही मुसलमान है, और अगर कलमा नहीं पढ़ा मुसलमान कहलाने का हक नहीं रखता है ना। यही एक बात और देखें, इस्लाम की खूबी, हमारे आपके घर में 9 माह बच्चा माँ के पेट से पैदा हो जाए, एक मर्तबा सांस ले ले तो उस पे जनाजे की नमाज फर्ज हो जाती है। किसकी नमाज? जनाजे की। हालांकि पैदा होने वाला बच्चा सिर्फ एक सांस लिया है या एक मर्तबा रोया है, रोने की आवाज आई, न उसने रोजा रखा, न उसने नमाज पढ़ी, न उसने हज किया, न उसने ज़कात दी, न दीन का कोई ऐसा काम है जिसको वो अदा किया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जिसके नुतफे से पैदा हुआ है उसका बाप मुसलमान है। बच्चा चाहे कलमा पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन उसके बाप ने तो नबी का कलमा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उसकी माँ ने कलमा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, उसके खानदान वालों ने कलमा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। बाप कलमा पढ़े और माँ के शिकम से बेटा 9 महीने के बाद दुनिया में पैदा हो, एक सांस ले तो उस पे नमाज़े जनाजा फर्ज हो जाया किया करती है। ये है नीचे इस्लाम का कानून। हजरात मोहतरम, मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि सरकार 27 साल के बाद इस रुए जमीन पर दोबारा तशरीफ लाई, और 27 साल आने जाने में जो गुजरा ना, सरकार जिस घर से निकले थे उम्मे हानी के, जहां वजू किए थे, जिस बिस्तर पे लेटे थे, जिस बिस्तर से उठ के गए थे ना, जब 27 साल के बाद वापस हुए तो वो बिस्तर गर्म था। ये मेरे नबी का मौजज़ा है। अब बोले आप, सरकार का बोले आप हज़रात बोले, सरकार का मौजज़ा 27 साल तक बिस्तर गर्म था। दूसरा मौजज़ा देखे मेरे आका का, जहां सरकार वजू किए थे और वजू करके फिर सफर किए, वापस आए तो 27 साल तक वो पानी वजू का तैर रहा था, वो पानी तैर रहा था, यानी मचल रहा था। सरकार जिस घर से उम्मे हानी के निकले थे, जब दरवाजे को बंद किया तो कुंडी उसकी हिल रही थी, तो 27 साल तक हिलती रही, यानी बिस्तर भी गर्म था, वजू का पानी भी तैर रहा था, और 27 साल तक वो कुंडी भी हिलती रही। किसी शायर ने कहा, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म, पल भर में सरे अर्श गए आए मुस्तफा। वाह सुभान अल्लाह। पल भर में सरे अर्श गए आए मुस्तफा। 15 मिनट तो हो गया। अब आप लोगों की क्या इजाजत है, अहले कमेटी, इजाजत है आप लोगों की? अब शेर देखें आप, जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा। वाह वाह। जंजीर बोलती रही, यानी सरकार वापस आए, 27 साल तक वो कुंडी ऐसे हिलती रही, तो बोल ही तो रही है। जिस बिस्तर से सरकार उठ के गए थे वो गर्म था, वो बिस्तर तो बोल ही रहा है। जंजीर हिलती रही दर जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा। अब देखते हैं आप कैसे बोलते हैं। जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा, आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार, आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार, अमा तो सिदरा पे जिब्रील का पर बोलता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आए गए नबी जो सरे अर्श बार बार, तो सिदरा पे जिब्रील का पर बोलता रहा। और एक शेर करबला के हवाले से आप सुन ले, थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, कांप गए। थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, अमा नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। हजरात एक मर्तबा और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबियना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, मैंने कुरान पाक की एक बड़ी मशहूर आयत पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पाक कलाम में वलियों की शान में खुतबा पढ़ा, और उस खुतबे को इस तरह से पढ़ा, अला अला खबरदार हो जाओ, अला खबरदार हो जाओ। किससे? इन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह के वली से। किससे? अल्लाह के वलियों से। ला खौफुन, वो बेखौफ है, उनको कोई खौफ नहीं। अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनको कोई हुज़्न नहीं और कोई मलाल नहीं। ये वलियों की शान है जिसको अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया। हजरात दो चार बातें मैं करूंगा। सरकारे गौसे आजम को पूरी दुनिया जानती है ना मेरे भाई। जमीन आसमान, इंसान, जिन, फरिश्ते, शजर, हजर, खुश्क, तर। खुश्क माने ये सूखी हुई जमीन, तर माने भीगी हुई जमीन, शजर माने पत्थर, शजर माने पेड़, हजर माने पत्थर। दुनिया का जर्रा जर्रा गौसे आजम को अपना पीर मानती है। बस बड़ी वजन वजन बातें आप दो चार सुन लें। गौसे आजम को क्या मानती है? अपना पीर मानती है। कुछ लोग इंसान में ही ऐसे हैं और जिन्नातों में, जो गौसे आजम को या किसी वली को वली नहीं मानते। इंसान में और जिन्नात में। जैसे कुछ इंसान ऐसे हैं जो नबी को नबी नहीं मानते, वली को वली नहीं मानते। ये कोई जरूरी नहीं है कि सब एक प्लेटफॉर्म पे हो, ऐसा है कि नहीं? हमें कोई कलमा पढ़ता है और कोई, तो कलमे के दो जुज़ हैं। पहला जुज़ है ला इलाहा इल्लल्लाह, और दूसरा जुज़ है उसका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जिसने सिद्क़ दिल से कलमे तैयबा पढ़ लिया, उसका दिल तैयब हो गया, ताहिर हो गया, पाक हो गया। कुछ लोग कलमे को सुनते हैं, ना तो जबान से कहते हैं और ना दिल से उसकी तस्दीक करते हैं। इंसान सब है, लेकिन सब इंसान बराबर, हर एक इंसान बराबर है मेरे यारों, हर इंसान बराबर नहीं। तो कुछ ऐसे ही लोग इस दुनिया में हैं जो अल्लाह और रसूल और उसके वलियों को, सहाबा को नहीं मानते। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना तन, मन, धन, औलाद सब कुछ राहे खुदा में कुर्बान कर दिया। उनका ही ये कर्म है कि इस्लाम हमारे आप तक पहुंचा। अल-गरज मेरे कहने का मकसद ये है कि जो सिर्फ खुदा की खुदाई से डरता है, रब की रुबूबियत से डरता है, रब के जलाल से डरता है, रब के गजब से डरता है, वो दुनिया से नहीं डरता,
वो दुनिया से नहीं डरता, और जो दुनिया से डरता है वो अल्लाह वालों से और अल्लाह से नहीं डरता। जो अल्लाह वालों से नहीं डरता, अल्लाह की वहदानियत का इकरार नहीं करता, उसके लिए ना तो यहां ठिकाना है ना तो वहां ठिकाना है। अल्लाह ने कुरान अज़ीम में इसीलिए तंबीहन इरशाद फरमाया, अला खबरदार हो जाओ। इसका और आसान कर दूं, होशियार हो जाओ, और आसान कर दूं, सावधान हो जाओ। खतरा है उसी जगह पे सावधान किया जाता है, आगाह किया जाता है, मुतनब्बे किया जाता है जहां पे खतरा हो, नुकसान हो। जहां पे नुकसान हो, जैसे ये तार के अंदर लाइट है और कहीं पे तार कटा हुआ हो, कोई उस तार को टच करना चाहे और जानकार आदमी कह दे बाबू देखो वो तार कटा हुआ है, मैं तुम्हें आगाह करता हूं कि तार कटा हुआ है, उसको छुओगे ना, टच करोगे तो हिलाक हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, जिंदगी से हाथ धो जाओगे। तो आपके बात समझ में आ जाएगी, कटे हुए तार पर जिसमें लाइट दौड़ रही है उसे आप टच नहीं करोगे, यही ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत कामिला से जिसको अपना महबूब बनाया और उस महबूब को इतना पावर दिया कि कमजोर लोगों के लिए अल्लाह ने अपनी किताब कुरान में इरशाद फरमाया, मेरे बंदो अला खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ। मेरे मौला किससे, क्यों? तो अल्लाह ने आयत को आगे बयान करते हुए कह रहा है, खबरदार हो जाओ, अला इन्ना औलिया अल्लाह, मेरे वलियों से। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ, अपने आप को बच जाओ। ए मौला किससे? तो रब फरमाता है मेरे वलियों से। तो रब के बारगाह में सवाल किया जाए, मेरे मौला तेरा वली कितना पावर रखता है? तो रब ऐलान करता है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो मुझसे डरता है मैं उसमें इतना पावर डाल देता हूँ कि जो उससे टकराएगा वो हिलाक हो जाएगा, जो उससे टकराएगा वो तबाह हो बर्बाद हो जाएगा। तुम उनसे सावधान हो जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन दो जुमलों से आपके क्या समझ में आया कि दौड़ती हुई लाइट के खुले हुए तार को छूने से हम अगर उसको छूते हैं तो जिंदगी से हाथ धो जाएंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जिंदगी तबाह हो जाएगी। यही ना होगा, लाइट से को छूने से जिंदगी बर्बाद, जिंदगी हिलाक। अल्लाह ने इसी तरह से कुरान में, मैंने एक मिसाल आपको सिर्फ दिया है, बाकी लाइट की कोई औकात नहीं है, लाइट की कोई हैसियत नहीं है, लाइट की कोई उसात नहीं है, इसलिए कि तुम जाओगे तो जान से चले जाओगे, लेकिन जब अल्लाह वालों से टकराओगे तो जान तो रहेगी लेकिन ईमान खत्म हो जाएगा, जान रहेगी लेकिन ईमान बर्बाद हो जाएगा, जान तो रहेगी लेकिन ईमान का जनाजा निकल जाएगा, जान तो रहेगी लेकिन ईमान का पता नहीं चलेगा। अच्छा करोगे तो भी अच्छा समझ में आएगा, बुरा करोगे तो भी बुरा समझ में आएगा। तुमको इस बुराई से बचने के लिए अल्लाह ने अपना प्यारा महबूब अता किया, अपने महबूब पर पाक कुरान नाज़िल किया। उस कुरान में वलियों के शान में यूं बयान किया, मेरे बंदो वो तो मेरे महबूब की बात है, ये महबूब के महबूब का आलम है कि इनसे भी टकराओगे तो तबाह हो जाओगे, इनसे टकराओगे तो बर्बाद हो जाओगे। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, हजरत सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत सारे वाकयात आप लोगों ने सुना है। बस चंद बातों से आप हमारी बात को थोड़ा सा अंदाजा लगाएं, क्योंकि इतना वक्त नहीं है
कि हम आपको तफसीलन कोई बात बता सके, यानी तरतीब के साथ, क्योंकि तरतीब से बात करने के लिए बहुत सारे वक्त की जरूरत है। सरकार गौसे आजम के अब्बा का नाम है अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनकी माँ का नाम है उम्मुल खैर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनके नाना का नाम है हजरत सोमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। यही ना मेरे भाई? आप रहने वाले कहाँ के हैं? बगदाद के। बगदाद में किस जगह के रहने वाले हैं? जीलान के। जैसे हमारा हिंदुस्तान है, एक मिसाल, हमारा हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर बहुत सारे जिले हैं कि नहीं है? जैसे आप जिस जिले में बैठे ये सुल्तानपुर है, जहां से मैं आया हूं वो अंबेडकर नगर है, और उसी अंबेडकर नगर से लगा हुआ जहां उसकी हद खत्म होती है वहीं से आजमगढ़ शुरू हो जाता है। सुल्तानपुर की हद खत्म होती है प्रतापगढ़ शुरू हो जाता है, प्रतापगढ़ की हद खत्म होती है जौनपुर लग जाता है, जौनपुर की हद खत्म होती है बनारस लग जाता है, बनारस की हद खत्म होती है तो जो है नहीं, बनारस की जब हद खत्म होती है तो दूसरा जिला वो है चंदौली जिला लग जाता है, और उसके आगे बढ़े भदोही जिला लगता है, भदोही की सरहद खत्म होती है तो मिर्जापुर लग जाता है। ये हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे जिले हैं कि नहीं है? इसी तरह से मुल्के इराक में बगदाद है। मुल्के इराक में क्या है? बगदाद है, और इराक की जो राजधानी है वो बगदाद शरीफ है। जैसे हमारे हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है। मेरे भैया थोड़ी देर तारीखी बात बता रहा हूँ यार, वाकया नहीं बयान कर रहा हूँ मेरे भाई, थोड़ा सा आप हमारा साथ दे दे, इंशाअल्लाह मेरा आना और आने की मेहनत हमारी वसूल हो जाएगी। हमारे हिंदुस्तान की जो राजधानी है वो दिल्ली है, यही ना है? तो इराक की जो राजधानी है वो बगदाद शरीफ है। बगदाद शरीफ में एक इलाका है जिसका नाम है जीलान। जीलान में कौन पैदा हुए? हजरत सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ख्वाजा गरीब नवाज को पूरी दुनिया जानती है कि इनको गरीब नवाज के नाम से पूरी दुनिया जानती, मानती, पहचानती है। उसी बगदाद की ही सरजमीन पर एक इलाका है जिस इलाके का नाम है संजर। क्या नाम है? संजर। ख्वाजा गरीब नवाज संजर के रहने वाले। हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक अल्लाह का जलीलुल कद्र वली मौजूद है जिसको पूरी दुनिया मखदूम अशरफ के नाम से जानती है। बात में अगर सच्चाई है तो आप हमारा साथ दें। मखदूम अशरफ जिनकी मज़ार पाक कछौछा में है, जिला अम्बेडकर नगर में। सरकार मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये भी बगदाद के ही सरजमीन के रहने वाले हैं। उस इलाके का नाम है सिमनान। क्या नाम है? समनान। सरकार मखदूम अशरफ बगदाद के ही जो है सरजमीन के सिमनान के रहने वाले। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह इराक बगदाद के दरमियान संजर के रहने वाले, और हमारे आका पीरों के पीर रोशन ज़मीन गौसुस सकलैन हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जीलान के ही रहने वाले हैं, बगदाद के ही रहने वाले हैं। लेकिन करम है उस रब का हम पर कि उस रब ने अपने महबूब के वसीले से अगर देना भी चाहा तो अगर नबी दिया तो नबियों का ताजदार दिया तो नबियों का ताजदार दिया, वली देना चाहा तो वलियों का ताजदार गौसे आजम दिया, शहीद देना चाहा तो शहीद आजम हजरत इमाम हुसैन जैसा शहीद अता किया। जब हमें और आपको ताकत का समंदर अता करना चाहा तो किसी ऐसे वैसे पहलवान को नहीं बल्कि अपने प्यारे महबूब के वफादार हजरत मौला अली शेरे खुदा जैसा शेर अता फरमाया। उसी शेरे खुदा की औलाद हजरत गौसे आजम है जिसको आज सारी कायनात गौसे आजम के नाम से याद किया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, दिलदार दी आमद, जश्ने गौसुल वरा, मेरे गौसुल वरा, सबके गौसुल वरा, जीलान के गौसुल वरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप मेरे यारों बताएं, आप सुनना चाहते हैं? अब सुनना चाहते हैं कि नहीं? अब दुरूद पाक एक मरतबा सुनाए तो फिर मैं थोड़ा सा शजरा सरकार गौसे आजम का आपकी बारगाह में पेश कर दूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना
हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं। सरकार क्या है? हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं। आपकी वालदा मोहतरमा उम्मुल खैर हजरत फातिमा आप हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं। आपके नाना हजरत सोमई रदियल्लाहु ताला अन्हु हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं। नाम बनाम अगर मैं शिजरे की तारीफ करूं तो काफी वक्त चला जाएगा, जो मेरा मकसद है वो हल नहीं हो पाएगा। मैं अल मुख्तसर में यूं कह देना चाहता हूं कि गौसे आजम के अब्बा भी वली, गौसे आजम के अब्बा भी वली, आपकी वालिदे मोहतरमा उम्मुल खैर हजरत फातिमा वो भी वलिया, आपके नाना हजरत सोमई रदियल्लाहु ताला अन्हु ये भी वली और जलीलुल कद्र वली। कौन? जलीलुल कद्र वली। आपने वाकया बारहा सुना कि सरकार गौसे आजम के अब्बा अबू सालेह दोस्त जंगी रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे तस्बीह तहलील कर रहे थे। बहता हुआ सेब आया, आपने खा लिया। खाने के बाद दिल ने कहा कि अबू सालेह तूने इसे खा करके बहुत बड़ी गलती किया है कि तूने इसके मालिक से इजाजत नहीं ली। आप दरिया का किनारा पकड़ करके और चले गए जहां पे वो दरख्त आपको नजर आया सेब का। यकीनन आपने ये सोचा कि इसी दरख्त का फल है। सरकार अबू सालेह जंगी दोस्त उस बाग के मालिक के पास गए जिनका नाम हजरत सोमई है। क्या नाम है? हजरत सोमई रदियल्लाहु ताला अन्हु। आप वहां पर गए, आपने देखा, इजाजत तलब की, मेरे आका मैंने बहते हुए सेब को खा लिया। मुझे यकीन कामिल है कि आपके ही इस बाग के उस दरख्त का फल है जो दरिया से झुका हुआ है, जिसकी शाखाएं दरिया में झुकी हुई हैं। पका हुआ सेब बहता हुआ जा रहा था, मैंने बगैर इजाजत उसे खा लिया। अल्लाह के वली थे ही। उस वक्त तारीख में कई वाकयात आते हैं हजरत, कहीं कहीं 12 साल का हुक्म है कि उस वक्त हजरत अबू सालेह की उम्र 12 साल की थी, जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह की। और किसी किसी तारीख में आता है कि 8 साल की उम्र थी। बहुत सारे इसके वाकयात मिलते हैं, लेकिन जो मोतबर लोगों का बयान है, मुफस्सिरीन ने तहरीर फरमाया, वो 10 साल की उम्र है। सरकार गौसे आजम के वालिदे मोहतरम अबू सालेह दोस्त जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने वो वाकया बयान किया। उस अल्लाह के वली ने आंखों को बंद किया और पूरी जिंदगी का जायजा ले लिया। चूंकि अल्लाह वाले जब किसी की किस्मत को देखना चाहते हैं, किसी की जिंदगी को देखना चाहते हैं, तो वो आंखों को बंद कर लेते हैं। हम और आप आंख को बंद कर ले तो कुछ दिखता नहीं है, और अल्लाह वाले जब आंख को बंद करते हैं तो वो चीज देखते हैं जहां हमारे देखने की रसाई भी नहीं होती, जहां हम लोग पहुंच नहीं सकते। ये थोड़ी देर के लिए आप ठहर जाएं, शायद बात आपके समझ में आ जाए। मुल्के मुल्तान में एक अल्लाह का वली है जिसका नाम है बहाउल हक जकरिया। क्या नाम है? बहाउल हक जकरिया। उनकी बारगाह में एक औरत गई, उसको औलाद नहीं थी, अल्लाह ने दौलत बहुत दिया था। किसी ने कह दिया कि तुमको औलाद नहीं हो रही है, तुम ऐसा करो कि जलीलुल कद्र वली है मुल्तान में जिनका नाम है बहाउल हक, उनकी बारगाह में चली जाओ। कहा किस लिए? कहा उनसे कह देना वो दुआ कर देंगे, अल्लाह तुझे औलाद अता फरमा देगा, तेरी दौलत का वारिस वहीं से मिल जाएगा। उसके दिल में जो जज्बे उमड़ रहे थे वो समंदर की तरह हिचकोले लेने लगे। ये उम्मीद लेकर के बहाउल हक जकरिया की बारगाह में हाजिर हो गई। आका, बहुत अल्लाह ने दौलत दी है, बड़ा माल है, बहुत सरबत है, लेकिन उसका संभालने वाला कोई वारिस नहीं है, चराग बुझने को है। सरकार दुआ फरमा दे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी जायदाद का एक वारिस मुझे अता कर दे, मुझे एक वारिस अता कर दे। सरकार बहाउल हक जकरिया ने उस औरत की बात को सुन लिया, आंख को बंद किया, लौहे महफूज का मुताला किया और आंख को खोल के कहा, ये औरत जा, तेरी किस्मत में कोई औलाद, तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। वहां मायूस होकर के आई थी, रोती हुई
और जब जवाब पाई तो उसी मायूसी में रोती हुई वापस जा रही थी। रास्ते में रुकुन शाह आलम बहाउल हक जकरिया मुल्तानी के पोते बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनकी नजर पड़ी जाते वक्त भी और वापसी में भी। उस औरत को देखा और बुला लिया कि औरत इधर। औरत रुक गई, कहा इधर आ। औरत करीब गई, कहा मैं तुमसे पूछना ये चाहता हूँ कि मैं काफी देर से यहीं पे हूँ लोगों के साथ में, तू रोती हुई गई, रोती हुई वापस आई, मामला क्या है? कहा क्या बताऊं, तू बच्चा है, मेरे दिल की दर्द को समझ नहीं सकता। कहा बता तो सही, काहे नहीं समझा जाएगा? अगर समझने के लायक है तो समझा जाएगा। उस औरत ने कहा बेटा मैं बहाउल हक के पास में गई थी जो अल्लाह के जलीलुल कद्र वली है। अल्लाह ने बड़ी दौलत दी है, बहुत माल दिया है, लेकिन उसको संभालने के लिए कोई वारिस नहीं दिया। मैं उनसे दुआ करवाने गई थी कि वो दुआ कर दे, उनकी दुआ से अल्लाह हमें औलाद अता फरमा दे। कहा फिर हुआ क्या? कहा उन्होंने मेरी बात को सुना, आंख को बंद किया, थोड़ी देर खामोश रहे, आंख को खोला, उसके बाद जवाब दिया औरत जा, तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। मैं रोती हुई गई थी, मायूस रोती हुई वापस आ रही हूँ। उस बच्चे ने बड़ा प्यारा जुमला कहा, ए औरत गई तो मांगने के लिए, मांगा तो लेकिन तुझे मांगने का सलीका नहीं आया, मांगा तो लेकिन तुझे मांगने का ढंग नहीं आया, मांगा तो लेकिन तुझे मांगने का हुनर नहीं आया। उस बच्चे ने कहा जा, तरीका मैं बताता हूँ, लेकिन मेरे दादा से मेरा नाम मत कहना। अब बोले यहाँ बोलने की जरूरत है। कहा जा, तरीका मैं बताता हूँ, लेकिन मेरे दादा से मेरा नाम मत ले ले। औरत ने कहा अच्छा बेटा बताओ मैं किस तरीके से मांगूं? तो उस बच्चे ने रुकुन शाह आलम ने कहा जाके मेरे दादा से कह देना कि अगर अल्लाह मुझे औलाद दिया ही होता तो फिर मैं आपको वसीला क्यों बनाती? अगर अल्लाह मुझे औलाद दिया होता तो फिर मैं आपको वसीला क्यों बनाती? और अगर जाना ही था औलाद लेने तो काबा चली गई होती। रसूल के रोजे की जाली को पकड़ पकड़ करके रो रो करके गिड़गिड़ा करके दुआ करती, रसूल के बारगाह से मुझे अल्लाह औलाद अता फरमाता। लेकिन रसूल पाक तक पहुंचने के लिए किसी वली के सहारे की जरूरत है, इसलिए मैं आपकी बारगाह में आई हूँ। जा यही कह करके और मेरे दादा से कह देना। जैसे ही वो औरत दोबारा वहां पर पहुंची, एक नजर हजरत बहाउल हक जकरिया की नजर उस औरत पे पड़ी तो उनके लबों पे मुस्कुराहट आ गई, तबस्सुम मचलने लगे और मुस्कुरा करके कहा कि उम्र छोटी है और बातें ऊंची करता है। क्या उम्र छोटी है और बातें ऊंची करता है? मतलब जो अल्लाह का वली आंख को बंद करके किसी के किस्मत का फैसला कर सकता है, क्या जमीन पर रहने वाले अपने पोते रुकुन शाह आलम की बातों को नहीं सुन सकता? ये अल्लाह के वली की ताकत है कि वो चाहे जमीन पर हो तो भी अपने चाहने वाले की पुकार को सुनता है, चाहे जमीन में हो तो भी पुकार को सुनता है। ये अल्लाह वालों की शान हुआ करती है। हजरत मोहतरम हजरत बहाउल हक जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्कुरा करके कहते हैं बेटा उम्र छोटी है और बातें ऊंची करता है। मुस्कुरा करके कहे। उसके बाद कहा आप कैसे आना हुआ? कहा हुजूर वही बात दोहरा दी जो पोते ने कहा था, हुजूर अगर औलाद होती तो काहे लिए आपको वसीला बनाती? अगर वसीला ही बनाना था तो रसूल पाक की बारगाह में चली जाती। सरकार इसलिए आई हूँ कि रसूल पाक तक पहुंचने के लिए उनके दीवानों का वसीला जरूरी है, मतलब उनके चाहने वालों का वसीला जरूरी है। यानी रसूल पाक तक पहुंचने के लिए किसी को ऐसा वसीला बनाओ जो रसूल पाक का करीबी हो, और रब तक पहुंचने के लिए रसूल पाक को वसीला बनाओ, इसलिए कि रसूल पाक खुदा के महबूब है। तो खुदा तक पहुंचने के लिए महबूबे खुदा की जरूरत है, और महबूबे खुदा तक पहुंचने के लिए अल्लाह के वलियों की जरूरत है। हजरात मोहतरम मैं कई मकसदों की बुनियाद पर इन बात को आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ। बहरहाल हजरत बहाउल हक जकरिया ने फिर दोबारा अपनी आंख को बंद किया। किसी शायर ने कहा उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हजरत बहाउल हक जकरिया ने फिर दोबारा आंख को बंद किया
और जहां लौहे महफूज पे उस औरत की किस्मत में ना लिखा था, अर्श आजम के पाए को पकड़ लिया, अर्श आजम के पाए को पकड़ लिया और अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ा करके कहने लगे, मेरे मौला वो तो मेरी विलायत का मामला था, जब मेरे पास आई थी तो मैंने अपने दामन को बचा लिया, इसलिए कि लोहे महफूज में उसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं थी। मैंने कहा जा तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, लेकिन मेरे मौला अब मैं आंखों को बंद किया हूँ, अर्शे आजम का पाया पकड़ लिया हूँ, इसलिए नहीं कि तूने पहले लिख दिया था कि इसकी किस्मत में कुछ नहीं, अब तो मेरी विलायत का कोई मामला ही नहीं रह गया, अब तो मेरे पोते की विलायत का मामला है। मेरे मौला अब तू मेरी लाज को रख ले, इसलिए कि मेरे पोते ने दोबारा वापस भेजा है। किसी अल्लाह वाले से कुछ लेने के लिए वसीले का होना जरूरी है, उससे मोहब्बत का होना जरूरी है। फिर दोबारा किसी शायर ने कहा, जज्ब के आलम में निकले जो लबे मोमिन से, वो बात हकीकत में तकदीर इलाही है। जहां पे ना लिखा था, रब्बे कायनात ने उस ना को जहां पे गलत का निशान था वहां पे यस का निशान लगा दिया, जहां पे नो का निशान था वहां पे यस का निशान लगाया, और आंखों को खोला तो कहा, जा मैंने तुझे एक औलाद दिया, मैंने तुझे 2 औलाद दिया, मैंने तुझे 3 औलाद दिया, मैंने तुझे 4 औलाद दिया, मैंने तुझे 5 औलाद दिया। जज्बात के आलम में है अल्लाह का वली बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी, तारीख बताती है कि हज़रत बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी जज्ब के आलम में, जलाल के आलम में कहते जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत अर्शे आज़म पर उसकी किस्मत को बुलंद करता जा रहा है। तारीख बताती है कि हज़रत बहाउल हक ज़करिया ने 7 औलादों का तज़किरा किया, रब्बे कायनात ने उनकी दुआओं से उसे 7 औलादें अता फरमाई। ये मामला है अल्लाह के वलियों का। निगाह वली में वो तासीर देखी, अमा बदलती हजारों की तकदीर देखी, वाह वाह, बदलती हजारों की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरात, मैंने ये कहा कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब बंदों से इम्तिहान लेना चाहता है ना, तो बड़ा सख्त इम्तिहान लेता है। जैसे जिसकी ताकत होती है, ताकत से मुराद ये है कि जैसे जिस स्टेट का खुदा का बंदा होता है, अल्लाह उस तरह से उससे इम्तिहान लेता है। हजरत गौसे आजम के वालिद मोहतरम अबू सालेह जंगी दोस्त ने जब पूरी बात कही ना, तो उस अल्लाह के वली ने अपनी आंख को बंद किया। किसने? गौसे आजम के नाना हजरत सोमई रदी अल्लाह ताला। थोड़ी देर के बाद उन्होंने आंख को खोला और कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे सेब के खाने की जो खता है उसे माफ कर दूंगा, मेरी तरफ से माफी है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। कहा सरकार फरमाए। कहा 12 साल तुमको मेरी बागबानी करनी होगी, इस बाग की रखवाली। किसी तारीख में 8 साल के लिए आता है, किसी में तो 3 महीने के लिए आता है कि 3 महीने के लिए उन्होंने कहा, किसी में आया कि 8 साल के लिए कहा, एक किताब में है 12 साल, लेकिन जब उसको टटोला जाता है तो ज्यादातर ये मामला 12 साल का ही मिलता है। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह ताला अलैह 12 साल रखवाली किए। उसके बाद उन्होंने कहा, हुजूर अब तो 12 साल मुकम्मल हो गए। कहा हो तो गए, लेकिन एक बात और भी तुम्हें करनी, एक शर्त और माननी होगी। कहा हुजूर फरमाए। कहा मेरी बेटी है जो अंधी है, लूली है, लंगड़ी है, गूंगी है, सब कुछ है, लेकिन तुमको उससे निकाह करना होगा, हम तुम्हें माफ फरमा देंगे। सरकार गौसे आज़म के अब्बा अबू सालेह दोस्त जंगी उस पर भी हाँ कर लिए, इत्तफा कर लिए, निकाह हो गया। जब उरूस की रात अपनी बीवी से मुलाकात के लिए जाते हैं, उम्मुल खैर हजरत फातिमा से सलाम पेश किया, सलाम का जवाब मिला तो आपका दिल थर्राने लगा कि अरे मेरे ससुर ने तो कहा था कि वो इतनी जो है ज्यादा जिस्म की
ऐसी औरत है, ऐसी मेरी बेटी है जो पांव से लंगड़ी है, हाथ से लूली है, आंख से अंधी है, बहरी है, गूंगी है, लेकिन इसमें तो कोई कमी नहीं पाई जाती। आप वापस हो गए, सुबह अपने ससुर सोमई से मुलाकात करते, हुजूर आपने मुझे किसके पास भेज दिया? वो शायद कि मेरी बीवी नहीं है। कहा क्या हुआ बेटा? कहा उसने तो सलाम किया, जवाब दिया। इसका मतलब ये है कि वो सुनती भी है, देखती भी है, बोलती भी है। सुभान अल्लाह। सुनती भी है, देखती भी है और बोलती भी है। तो हजरत सुमई ने फरमाया बेटा जो तूने देखा वो भी सच है और जो मैंने बताया, बोले जो तुमने देखा है वो भी सच है और जो मैंने तुम्हें बताया है वो भी सच। का हुजूर मामला समझ में नहीं आया। कहा मामला ये है कि मेरी बेटी दुनिया के किसी भी गुनाहों की तरफ ना तो देखा है, ना तो कदमों को बढ़ाया है, ना तो जबान से कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो शरा के खिलाफ हो, जो इस्लाम के खिलाफ हो। इसलिए शरीयत के मामले में मेरी बेटी अंधी भी है, गूंगी भी है, बहरी भी है, लंगड़ी भी है और लूली भी है। सरकार गौसे आजम के अब्बा अबू सालेह दोस्त जंगीर रहमतुल्लाह अलैह उनके साथ यानी उम्मुल खैर हजरत फातिमा के साथ अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर दिए। 90 साल का जमाना गुजर गया। अल्लाह अकबर। कितने साल का जमाना? 90 साल का जमाना गुजर गया हजरत। 90 साल के बाद हजरत गौसे पाक हजरत उम्मुल खैर फातिमा से पैदा हुए। कितने साल के बाद? 90 साल के बाद। तारीख का एक एक नुक्ता आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ। 90 साल की उम्र थी हजरत उम्मुल खैर फातिमा की, तब तक कोई औलाद। सरकार गौसे आजम 90 साल की उम्र में पैदा हुए। हालांकि आज हो या पहले किसी भी जमाने में 90 साल की उम्र की औरत को कभी बच्चा नहीं होता था और आज भी नहीं होता। लेकिन अल्लाह अगर चाहे तो पत्थर से भी पैदा फरमा सकता है। उसकी कुदरत किसी चीज से खाली नहीं है। 90 साल के बाद हजरत गौसे आजम पैदा हुए। उम्र 90 साल की हो चुकी थी। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मां के शिकम में ही थे। वाकया जल्दी जल्दी आप सुने। 18 पारे के हाफिजा थी उनकी वालिदा मोहतरमा। नमाज पढ़ती, कुरान की तिलावत, घर का काम करती, कुरान की तिलावत, घर के किसी भी काम में आप लगी रहती, चलती फिरती उठती बैठती तो कुरान की तिलावत करती रहती। और नमाज फजर का मामला यह था कि आप नमाज फजर पढ़ती तो मुसल्ले पे ही बैठ जाती और कुरान के जब तक 18 सिपारों को नहीं पढ़ लेती तब तक घर का कोई कामकाज ही नहीं करती थी। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मां के पेट में ही 18 पारा याद कर लिए। अच्छा, जो कुरान को याद कर ले उसे आप लोग क्या कहते हैं? जो 18 पारा याद कर ले उसे हाफिज कहा जाता है। और अभी गौसे आजम की उम्र क्या है? कुछ भी नहीं, अभी मां के पेट में है। एक चीज और नुक्ते की मैं आपको बता दूं, दुनिया जब से कायम हुई है वो हजरत हव्वा से लेकर के आज तक, और आज से लेकर के जब तक कयामत नहीं आ जाएगी तब तक कोई भी औरत हो जब उसे बच्चा पैदा होता है तो 9 महीने में पैदा होता है। होता कि नहीं होता? होता है कि नहीं? इस दुनिया में, इस रूए जमीन पर, इस आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर सिर्फ एक ही खातून ऐसी है जिसकी औलाद 2 पैदा हुई और 2 औलादें 6-6 महीने में पैदा हुई। अल्लाह ने उन्हें जिंदगी अता फरमाया, ताकत अता फरमाई, कुव्वत अता फरमाई। आप कहोगे वो कौन सी खातून है, वो कौन सी औरत है जिसके 2 बच्चे पैदा हुए, जिनकी विलादत 6-6 महीने में हुई? तो आओ अपने नबी की बारगाह में। वही नबी है जो सारी कायनात का नबी है, हमारा नबी है, तुम्हारा नबी है, जमीन का नबी है, आसमान का नबी है, चांद का नबी है, सूरज का नबी है, सितारों का नबी है, कहकशाओं का नबी है, गुलशन का नबी है, सहराओं का नबी है, जर्रों जर्रों का नबी है। वो नबी जिसके लिए बरेली का ताज कह रहा है सबसे उला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस
उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। उस नबी आखिरुज़्ज़मा की बेटी है जिसे फातिमतुज़ ज़हरा कहा जाता है, जो खातूने जन्नत है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, उनकी ही दो औलादें ऐसी हैं जिनको हसन और हुसैन कहा जाता है, जिनको हसन पाक और हुसैन पाक कहा जाता है। हसनैन करीमैन है जो अपनी वालिदाए मोहतरमा के बतन पाक से 6-6 महीने में पैदा हुए। आप जरा सा अंदाजा लगाएं और दुनिया का जायजा लें। अगर किसी औरत को, किसी खातिन को 9-6 महीने में कोई बच्चा पैदा हो जाए तो क्या वो जिंदा रहता है? बोले मेरे भाई, जिंदा रहता है? 7 महीने का है तो इत्तफाकन किसी का बच्चा जिंदा रहता है, और बाकी 7 महीने के भी बच्चे जिंदा नहीं रहते। हजरात मोहतरम, मेरे आका हसन और मेरे आका हुसैन, सारी कायनात के आका हुसैन अपने माँ के बतन पाक से यानी फातिमतुज़ ज़हरा के बतन पाक से 6-6 महीने में पैदा हुए। अल्लाह ने इतनी ताकतें अता फरमाई, इतनी ताकतें अता फरमाई कि जब जमाने के लोग जुल्म के तलवार को लेकर के इस्लाम के खिलाफ उठे तो 6-6 महीने के पैदा होने वाले बच्चों ने उनका मोर्चा भी संभाला और इस्लाम को भी बचा लिया, मुसलमान को भी बचा लिया। ये है इस्लाम के मुबल्लिगों का आलम। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, हजरत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माँ के पेट में है। माँ चलती फिरती, उठती बैठती, सोती जागती, काम काज करती, नहाती धोती, जैसे भी जिस हालत में रहती, ज़बाने हाल से कुरान की तिलावत करती रहती। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3 महीने तक जो माँ के पेट में पानी, खून, गोश्त के लुथड़े और जिस्म जिस्मानियत के साथ जो अल्लाह ने तख्लीक की, ऐसे गुजर गया। और जब 4था महीना लगा, अल्लाह ने उसमें रूह डाल दी, तो 4थे महीने से माँ की आवाज को सुनते भी रहे, अमल भी करते रहे और कुरान को याद भी करते रहे। सुभान अल्लाह। कितने महीने तक? माँ के पेट में कितने दिन तक है? रूह के साथ सरकार गौसे आजम 6 महीना थे। कितने महीना थे? रूह के साथ नहीं, मैं जिस्म की बात नहीं कर रहा हूँ। 3 महीने में तो अल्लाह तबारक व तआला पानी, खून, गोश्त का लुथड़ा बनाता है, फिर उसके बाद उस गोश्त के लुथड़े के हर एक हिस्से को अलग करता है। किसी हिस्से से बाजू बनाता है, किसी से सीना बनाता है, किसी से जिस्म बनाता है और किसी से सर बनाता है। उसी गोश्त के लुथड़े से जब तमाम चीजें तैयार हो जाती हैं, पूरी सूरत बन जाती है, तो उस सूरत में अल्लाह रूह डाल दिया करता है। और जब रूह पड़ती है तो वो गौसे आजम की रूह थी कि माँ की आवाज को सुन रही है और याद कर रही है। कुरान मुकम्मल होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में पैदा हुए तो रमजान शरीफ की पहली तारीख थी। देखिए आपकी करामतों का ज़हूर होना शुरू हो गया, आपकी करामतों का मामला शुरू हो गया। सरकारे गौसे आजम पैदा हुए तो रमजान की पहली तारीख थी। लोग परेशान हुए कि चाँद नजर नहीं आया, रोजा रखा जाए कि ना रखा जाए। लोग हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त की बारगाह में हाजिर हुए और कहा, ए अल्लाह के वली अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह, आप ये बताएं कि रोजा रखा जाए कि ना रखा जाए, चाँद हुआ कि नहीं हुआ? कहा रुको अभी मैं पता करता हूँ। आप अंदर दाखिल होते हैं, अपनी जोजा हजरत उम्मुल खैर फातिमा से पूछते हैं, बताओ रमजान का चाँद नजर आया कि नहीं आया? कहा मतलब? कहा कि लोग पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। कहा हाँ रमजान का चाँद नजर आ गया। कहा कैसे साबित करोगी? कहा कि जब मेरा बच्चा मेरे साथ में रात में था, दूध पीता रहा, लेकिन जब सहरी का वक्त हुआ, आजान से पहले दूध पीता रहा, आजान के से पहले वो अपने मुंह से दूध को हटाया तो मैंने लाख कोशिश किया, फिर उसने दूध पीने को तैयार नहीं हुआ। हजरात मोहतरम, पूरा महीना रमजान शरीफ का ऐसे ही गुजरता रहा। ये छोटी छोटी बातें हैं सरकारे गौसे आजम की जो लोगों के समझ में नहीं आती, लेकिन जरा इसकी गहराइयों में जाकर के आप देखें। सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब जब 18 पारे के जो हाफिज हो चुके थे उसका सबूत पेश करते हैं। जब चलने लगे तो गांव के मकतब में गए पढ़ने के लिए, बिस्मिल्लाह ख्वानी शुरू हुई, आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा और जब कायदा वगैरह वगैरह पढ़ाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा ना मैं यहाँ से नहीं पढ़ूंगा। कहा फिर? कहा कि मैं अलिफ लाम मीम से शुरू करता हूँ। सरकारे गौसे आजम अलिफ लाम मीम से शुरू करते हैं और 18 पारा पढ़ते हैं। कितना पारा पढ़ते हैं?
18 पारा पढ़ते। उस्ताद हैरत में पड़ गया, बेटा जरा ये बताओ ये 18 पारा तुझे कैसे याद हो गया? कहा मेरी माँ 18 पारा की हाफिजा थी। घर का काम काज, उठना बैठना, सोना जागना, नमाज पढ़ना, वजू करना, मुसल्ला बिछाना और खुदा की इबादत करना, हर पल हर लम्हा मेरी वालदा उम्मुल खैर हजरत फातिमा कुरान की तिलावत किया करती थी। मैं अपने माँ के शिकम में था, पेट में था, सुनता था और याद करने लगा। याद करते करते मैं 18 पारे का हाफिज हो चुका हूँ। ये वाकया आप लोगों ने बारहा सुना है। अब और आगे बढ़ करके आप देखें, आखिरी बात मैं कह देना चाहता हूँ। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 3 से 4 साल की थी। कितने साल की? 3 से 4 साल की। आप अपने दरवाजे पे मौजूद एक फकीर आया और फकीर का जब गुजर हुआ ना तो उसने उसकी नजर गौसे आजम के दरवाजे पे पड़ी। उन्होंने देखा क्या उस फकीर ने कि एक खातून है दरवाजे पर कुछ काम कर रही है। फकीर की नजर पड़ी, चेहरे पे नकाब था लेकिन उसने सलाम किया। क्या किया? फकीर ने क्या किया? सलाम किया। सलाम का जवाब अंदर से उस खातून ने दिया। सरकार गौसे आजम सामने मौजूद, उन्होंने सलाम का जवाब 2 मरतबा अता किया। कितनी मरतबा? 2 मरतबा। फकीर ठहर गया, बुलाया, बेटा इधर आओ। सरकार गौसे आजम फकीर के करीब गए, कहा बेटा मैंने सलाम 1 मरतबा किया, तुमने जवाब 2 मरतबा दिया। कहा हुजूर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप बता सकते हो? कहा पूछो। कहा कि तकरीबन 4.5 साल पहले आप इसी दरवाजे से गुजर रहे थे। कहा मुझे याद नहीं। कहा दिमाग पे जोर दो, बताओ इधर से गुजर हुआ था कि नहीं हुआ था? फकीर ने काफी देर सोचने के बाद कहा हाँ बेटा तकरीबन 4-4.5 साल का जमाना हो गया, मैं इस रास्ते से गुजरा था, एक खातून इसी दरवाजे पर मौजूद थी, चेहरे पे नकाब था, मेरी नजर पड़ी, मैंने सलाम किया था और उसने सलाम का जवाब दिया था। कहा बाबा तुम्हें मालूम नहीं है जब तूने 4.5 साल पहले सलाम किया था तो वो मेरी माँ उम्मुल खैर फातिमा थी और मैं अपने माँ के पेट में था, तुम्हारे सलाम को सुन रहा था। मैं अब तेरे सलाम को सुन रहा था लेकिन जवाब नहीं दिया। अगर मैं जवाब देता तो मेरी माँ हैरत में पड़ जाती, इसलिए मैं खामोश रहा। तकरीबन 4.5 साल के बाद फिर आपका गुजर इधर से हुआ, आपने सलाम किया, मैंने सलाम का 2 जवाब इसलिए ये दिया कि पहले सलाम का जवाब तो वो था जो मैं माँ के पेट में था और दूसरे का सलाम का जवाब ये है कि जो मैं मौजूद हूँ। हजरात सरकार गौसे आजम कुरान की तिलावत की बुनियाद पर वली नहीं है, नमाज के सजदों की बुनियाद पर अल्लाह ने विलायत नहीं दिया है, तकवा और तहारत की बुनियाद पर गौसे आजम को रब्बे कायनात ने वली नहीं बनाया, बल्कि रब्बे कायनात ने हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मादर जात वली बना करके पैदा किया। आप माँ के पेट में थे तब भी वली है, जमीन पे है तब भी वली है, जमीन में है तब भी वली है। सिर्फ वलायत का ही मामला नहीं, गौसे आजम जिसे चाहे उसे वली बना भी दिया करते हैं, उनकी ताकतों का यह आलम है। जब सरकार आला हजरत ने फरमाया तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मेरे गौसे आजम को अल्लाह ने इतनी पावर अता की है, इतनी ताकत अता की है, इतनी कुव्वत अता की है, उनकी बुलंदियों का यह आलम है, उनकी शान शौकत को बयान करना हम लोगों के बस की बात नहीं है। लेकिन मेरा गौस इस तरह से है और इस तरह से था, इस तरह से रहेगा कि जब वो जमीन पर था तो भी विलायत बांट रहा था, आज जमीन में है तो भी विलायत बांट रहा है। जब तक दुनिया रहेगी तब तक गौसे आजम की विलायत जिंदा रहेगी, जब तक दुनिया रहेगी तब तक गौसे आजम की विलायत का चर्चा होता रहेगा। जब सरकार आला हजरत ने फरमाया था वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ये सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हजरात मोहतरम वाकयात बहुत सारे बयान करने थे, बहुत कुछ सोच करके आया था, लेकिन आप लोग अब मुतमईन होकर के यकीनन
प्रोग्राम को सुन रहे हैं और अब ये समझ में आ रहा है कि अब प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। लेकिन मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ करके कि हजरात ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह ने अपनी अता से भी इनको ताकत अता फरमाई और इनकी मेहनतों मशक्कत ने भी इनको बुलंद किया। ये नहीं कि अल्लाह ने विलायत अता फरमा दी तो ये रोजा नहीं रखे, नमाज नहीं पढ़े, हज नहीं किए, ज़कात नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं। जो इस्लाम के अरकान थे अल्लाह के वली उसे भी अदा करते रहे और खुदा की इबादत भी करते रहे। यानी सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। तो हजरात मोहतरम, हम इस पर ना भूले रहे कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान के घर में पैदा हुए, अब्बा मुसलमान, दादा मुसलमान, परदादा मुसलमान। तो सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर हमारी आपकी नजात नहीं होगी। नजात के लिए जरूरी है खुदा की इबादत। बख्शिश के लिए क्या जरूरी है? खुदा की इबादत। अल्लाह ने हमें और आपको इसीलिए पैदा किया कि मेरे बंदे मेरी इबादत करें, उसे माबूद माने। आप अपने रब को अपना माबूद माने। अजान की आवाज सुने तो मस्जिद की तरफ चले जाएं। नहीं मस्जिद आपको मिलती है, अपने घर में है, मस्जिद तक नहीं आ सकते तो अपने घरों में मुसल्ला बिछाएं, कपड़ा बिछाएं, पाक हो, साफ हो, जगह पाक साफ हो। आप पाक साफ होकर के वजू करें और खुदा की इबादत के लिए खड़े हो जाए। मेरे मौला, मैं तेरा बंदा हूँ, तेरी बंदगी के लिए हाजिर आया हूँ। तू मेरा माबूद है, तू मेरे इन टूटे फूटे सजदों को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। अगर हम और आप सजदों को कर करके अपनी जिंदगी को गुजारेंगे और उसके बाद गौसे आजम की नाम की महफिल सजाएंगे तो कसम खुदा की, जहां पर खुदा की बंदगी का करम हो जाएगा वहीं पे खुदा के महबूबों की महबूबियत का भी करम हो जाएगा। और जब दो करम इकट्ठा हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए जन्नत का दरवाजा खोल देगा। सिर्फ कह देने से जन्नत नहीं मिलती, जन्नत लेने के लिए भी मेहनत की जरूरत है। जन्नत लेने के लिए भी मेहनत की जरूरत है। बगैर मेहनत के किसी को कुछ अता नहीं होता। वो अल्लाह वाले हैं जो मेहनत नहीं करते दुनिया को दिखाने के लिए। किसी वली को आपने इस तरह से सुना है कि उन्होंने दुनिया का कोई ऐसा काम किया हो? वो अगर किए भी हैं तो अपनी विलायत को छुपाने के लिए कि लोग ये ना जानने पाए कि ये वली है। बाकी वो अपनी इबादतें जो किया करते थे ना रात की तारीकी में, वो भी तन्हाई में। जब अल्लाह के नेक बंदे रात की तारीकी में और तन्हाई में इबादत करते थे, अपने रब को रो रो करके मनाते थे, तो रब्बे कायनात उनके रात की नींद की कुर्बानी को कबूल करके उनको पावर वाला बना देता था। तब उनमें पावर आया किया करती थी। इन्हीं के लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ, खतरा है। मौला किससे? मेरे वलियों से। तुम इनसे टकराने की कोशिश मत करना। मौला क्यों? इन्होंने मेरे इश्क की भट्टी में जल जल के इतना रोशन हो चुके हैं ना, इतना रोशन हो चुके हैं कि ये तुमसे डरते ही नहीं, तुम्हारी ताकत से नहीं डरते, तुम्हारे कानून से नहीं डरते, तुम्हारे तमाम हरबा हथियार से नहीं डरते। जब जरूरत पड़ जाती है ना तो पेट पर पत्थर बांध करके भी इस्लाम के लिए निकल जाते हैं और निकलने के बाद अपनी जान को भी कुर्बान कर देते हैं। ये अल्लाह वालों की शान है। मुसलमानों, अल्लाह ने अपने बंदों को जब नवाजना चाहा है ना तो बेहिसाब नवाजा है, बेहिसाब नवाजा, और इतना नवाजा कि उनके नवाजिश को कोई समझ ही नहीं पाया। अल्लाह जाने या कि उसका रसूल जाने। और जो गौसे आजम को ये मर्तबा अता किया गया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब जनाबे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदे मोहतरमा के लिए, गौसे आजम के लिए उनकी माँ हजरत फातिमा उम्मुल खैर हजरत फातिमा फरमाती हैं कि जब मेरा बेटा गौसे आजम अब्दुल कादिर पैदा हुआ ना तो उसके पुश्त पर, कहाँ पे? पुश्त पर कदम का निशान था। किसका निशान था? कदम का निशान था। आज मैंने एक किताब पढ़ी है हजरत, उस किताब में मैंने पढ़ा
कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बगदाद में पैदा हुए ना, आपकी विलादत के बाद जब आपको देखा गया तो वालिदा मोहतरमा आपकी फरमाते हैं उम्मुल खैर हजरत फातिमा कि आपके पुश्ते मुबारक पर कदम का निशान था। जब तहकीक किया गया तो मालूम ये हुआ कि ये कदम मेरे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम का निशान है, जिसके पुश्त पर नबी आखिरुज़्ज़मान नबियों के सरदार के कदम का निशान हो। बताओ वो वलियों का ताजदार नहीं होगा तो फिर क्या होगा। मेरे गौस के कदम पर, मेरे गौस के पुश्त पर, गौसे आजम के पुश्त पर मेरे आका का कदम पाक। तब गौसे आजम ने बगदाद की जामा मस्जिद में खड़े होकर के कहा था, कदमे हाज़ही अला रकाबती कुल्ले वलीयिल्लाह, मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। ये गौसे आजम का फरमान नहीं था, बल्कि ये रसूल आजम का फरमान था। अब्दुल कादिर, अगर तेरे पुष्प पर मेरे कदम का निशान रहेगा तो तेरा कदम दुनिया के तमाम औलिया किराम पर रहेगा। हजरात मोहतरम, ये गौसे आजम की शान है कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कदम मुबारक वलियों की गर्दन पे है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, करम गौसे आजम, करम गौसे आजम, हमारा भी रख लो भरम गौसे आजम। ये दिल है, ये गर्दन, ये सर है, ये आंखें, जहां चाहो रख दो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रख दो कदम गौसे आजम। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ, मेरे मौला गौसे आजम की मजलिस में, इस महफिल में, उनके जश्न में जो भी लोग हाजिर हुए हैं और किसी वजह से नहीं हाजिर हो पाए हैं, इस इलाके में तेरे महबूब के महबूब की महफिल सजाई गई। इस महफिल पाक की बरकत से गौसे आजम का फैजान सब पर जारी व सारी फरमा दे। मेरे मौला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में गौसे आजम के वसीले से कबूल फरमा। मेरे मौला जितने भी लोग यहाँ पे हाजिर हुए हैं, इस हाजिरी को कबूल फरमाते हुए जिन जिन लोगों ने इस महफिल को सजाने में दामे दिरमे कदमे सुखने हर तरह से मदद की है, सजाने में मेहनत की है, मौला उनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और जितने भी हाजिरीन हाजिर होके उलमा हजरात तेरी बारगाह में खिराजे अकीदत पेश किए हैं, नातो मनक़बत के अशार पेश किए हैं, मेरे मौला इनके उस नातो मनक़बत के एक एक अशार को मौला औजे सुरैया से भी बुलंद बाला फरमा दे। मौला इस गुनहगार की भी दुआ अपनी बारगाह में इस गुनहगार के लिए कबूल फरमा कि जो बोलने में, कहने में, सुनने में लग़ज़िशें हुई हों, गलतियाँ हुई हों, मौला उन गलतियों को, उन कमियों को अपने गौस के सदक़े तुफ़ैल उसे माफ़ फरमा दे। आइए आप मेरे साथ भी तौबा कर लें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाएं और